नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। आज सवाल उपराष्ट्रपति चुनाव में शरद पवार की चालाकी पर सुलगाएंगे, जिससे कांग्रेस बुरी तरह से जल उठेगी। क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही विपक्ष टुकड़े टुकड़े हो गया है और सबसे ज्यादा चिढ़ी हुई कांग्रेस नजर आ रही है, क्योंकि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के लिए मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया है, जो हमेशा से गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली महिला रही हैं। तो दूसरी तरफ ममता दीदी भी उपराष्ट्रपति चुनाव में गोलमोल स्थिति में नजर आ रही हैं, क्योंकि विपक्ष के उम्मीदवार को टक्कर देने के लिए मोदी शाह ने बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ को खड़ा किया है। वहीं राजस्थान सरकार में भी मार्गरेट अल्वा के नाम पर खींचतान चल रही है। सोनिया गांधी खुद बेहद परेशान हो गई हैं, जिससे सवाल सुलग रहे हैं, क्या उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी विपक्ष में हुई बगावत? क्या कांग्रेस करेगी मार्गरेट अल्वा का समर्थन? क्या गांधी परिवार की विरोधी का साथ देंगी सोनिया? क्या उपराष्ट्रपति का चुनाव भी हार जाएगा विपक्ष? अब आप सोच रहे होंगे कि मार्गरेट अल्वा क्यों सोनिया गांधी के गले की फांस बन रही हैं। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। पहला तो ये कि विपक्ष के लिए मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि वो अपनी पार्टी में ही बड़बोली नेता के रूप में सुर्खियों में रही हैं। उन्होंने राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक संगीन आरोप लगाए हैं और कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं को भी नहीं बख्शा। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या सोनिया गांधी ने बड़बोले बयानों और विवादों से नाता रखने वाली अल्वा को माफ कर दिया है? क्या सोनिया गांधी खुद के और पति राजीव के खिलाफ बोलने वाली मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देंगी? क्योंकि अल्वा की तरफ से एक ऐसे विवादित किस्से हुए हैं जिसको सोनिया गांधी ही नहीं, पूरा गांधी परिवार कभी भुला नहीं सकता। अल्वा और कांग्रेस के विवादों पर नजर डालें तो दरअसल उपराष्ट्रपति पद की विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने 2008 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान अल्वा ने कांग्रेस हाईकमान पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की ओर सीटें मेरिट के आधार पर न देकर बोली लगाने वालों को दी जा रही है। इसके बावजूद उपराष्ट्रपति पद के विपक्ष के प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस ने अल्वा के नाम पर कैसे हरी झंडी दे दी। अल्वा ने जब खुलेआम ये आरोप लगाया था, उस वक्त वो महाराष्ट्र, मिजोरम और पंजाब, हरियाणा की प्रभारी थी। अल्वा का आरोपों में भले ही दम ना हो, लेकिन ये कुछ इस तरह के व्यक्तिगत आरोप थे जिन्हें कांग्रेस आलाकमान का हजम कर पाना बहुत मुश्किल है। और कैसे कांग्रेस उस शख्स का साथ दे सकती है जो उसका धुर विरोधी हो, जो हमेशा से उसकी पोल खोलता रहा हो। और तो और मार्गरेट अल्वा ने तो राजीव गांधी को भी नहीं बख्शा था। राजीव गांधी की सरकार में रहकर उन्हीं पर आरोप लगाए। मार्गरेट अल्वा राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं। अल्वा ने अपनी पार्टी के इस एहसान का बदला बाद में आरोपों से चुकाया था। उन्होंने राजीव गांधी ही नहीं, पार्टी अध्यक्ष रही सोनिया गांधी तक को नहीं बख्शा था। अल्वा के इसी तरह के पार्टी लाइन से बाहर जाते बयानों, किताब में कांग्रेस के खिलाफ बेतुका लिखने की वजह से ही सोनिया और मार्गरेट के रिश्ते आमतौर पर मधुर नहीं रहे। फिर भी उनका उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस समेत विपक्ष का उम्मीदवार बनना चौंकाता जरूर है। वहीं कांग्रेस ने हाईकमान पर इस संगीन आरोप के बाद भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की, तो इसकी वजह से दो ही वजह सामने आई हैं। एक, अल्वा के आरोपों में दम था, दूसरा, पार्टी अल्वा से डरती थी। बड़ी कार्रवाई न होने का परिणाम ये रहा कि 2016 में अल्वा ने अपने बायोग्राफी करेज एंड कमिटमेंट में खुलासा करते हुए दिवंगत राजीव गांधी को घेर लिया। अल्वा ने लिखा कि राजीव गांधी जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अध्यादेश लाने जा रहे थे, तब मैंने उन्हें मौलवियों के आगे नहीं झुकने की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने मेरा सुझाव मानने से इनकार कर दिया था। दरअसल कांग्रेस मुस्लिमों के तुष्टीकरण की नीति पर आजादी के बाद से चली आ रही है। ये बात काफी हद तक हकीकत भी है। मार्गरेट अल्वा ने एक वक्त पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि सोनिया गांधी पार्टी में मनमाने ढंग से फैसले लेती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी के भीतर फैसले लेने का काम एक चेहरे तक केंद्रित हो गया है। साल 2016 में उन्होंने कहा
कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह उन्हें अपने कैबिनेट में शामिल कराना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं होने दिया गया। अल्वा ने अपनी किताब में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए। किताब में नरसिम्हा राव के साथ सोनिया की तनातनी का भी जिक्र है। तो इतने घोर विवाद के बाद कैसे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि गांधी परिवार या फिर सोनिया गांधी मार्गरेट अल्वा का सपोर्ट कर सकता है? तो राष्ट्रपति चुनाव की तरह उपराष्ट्रपति चुनाव में भी विपक्ष बिखर गया है, जिससे अब कहा यह भी जा रहा है कि मार्गरेट अल्वा की भी उपराष्ट्रपति चुनाव में हार पक्की है और एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार जगदीप धनखड़ की ये चुनावी जीतेंगे, क्योंकि अभी भी ममता की स्थिति पर भी विपक्ष को संदेह है। ममता बेशक शरद पवार से वादे दावे कर रही हैं कि वो विपक्ष के साथ हैं, लेकिन जब उन्हें एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने समर्थन के लिए फोन किया तो ममता का झोंक भी जगदीप धनखड़ की तरफ जाता दिखाई दिया, क्योंकि एक तो जगदीप धनखड़ बंगाल के राज्यपाल थे, दूसरा वो मार्गरेट अल्वा से ज्यादा एक्टिव हैं। तो ममता यही सोच रही हैं कि जो गलती उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन ना करके की, वो गलती अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में ना हो। इसीलिए ममता का समर्थन भी एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार की ओर जाता दिख रहा है। और ये बात इसलिए दावे के साथ कही जा रही है क्योंकि विपक्षी दलों की साझा उम्मीदवार तय करने के लिए दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर बैठक बुलाई गई थी, जिसमें टीएमसी का कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं था। और मार्गरेट अल्वा की उम्मीदवारी की घोषणा से लेकर उनके नामांकन तक में भी टीएमसी का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है, इस बार टीएमसी का झुकाव उपराष्ट्रपति चुनाव में धनखड़ की ओर जाता दिख रहा है। वहीं बात करें राजस्थान कांग्रेस की, तो मार्गरेट अल्वा का सपोर्ट कम, जगदीप धनखड़ को सपोर्ट राजस्थान में ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जगदीप धनखड़ राजस्थान के झुंझुनू के ही रहने वाले हैं, इसीलिए अपने गढ़ के नेताओं का सपोर्ट उनकी तरफ जाता दिखाई दे रहा है। एक और बार फिर से विपक्ष मोदी शाह के चक्रव्यूह में फंसता दिखाई दे रहा है, यानी कि चुनाव से पहले ही विपक्ष का बिखरना मार्गरेट अल्वा की हार दिखा रहा है और सोनिया गांधी का स्टैंड क्लियर कर रहा है, क्योंकि अगर सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने मार्गरेट अल्वा का सपोर्ट किया तो उनके घर से ही उनके खिलाफ विरोध के सुर उठने लग जाएंगे, जिससे ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्गरेट अल्वा हारे न हारे, कांग्रेस अपने घर के कलेश में अपने आप से जरूर हार जाएगी। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। कल फिर नए सवालों के साथ पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।